Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री फर्स्ट लेसन का थर्ड स्टेंजा लेकर आप लोग के बीच में आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे हिंट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है. पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं. इन पंक्तियों को पहले एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में. एक्चुअल में मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, इससे कि हमको कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देने में आसानी होती है. तो रीड करते हैं एक बार इसको. हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ. एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पर प्रसन्न जीवन के गुणों के बारे में बात किया गया है. यहाँ पर कवि ने प्रसन्न जीवन क्या होता है एंड हाउ यू कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, इन योर लाइफ, ही हैज़ एक्सप्लेन अबाउट दैट. बताते हैं कि हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, तीव्र इच्छाएं जिनकी मालिक नहीं होती हैं. लिसन अगेन. हुज पैसन्स, जिनकी तीव्र इच्छाएं, नॉट नहीं होती हैं, हिज मास्टर्स आर, उनकी मालिक. अर्थात हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, जिनकी तीव्र इच्छाएं उनकी मालिक नहीं होती हैं. हुज सोल इज़, जिनकी आत्मा होती है, स्टिल प्रिपेयर्ड, सदैव तैयार, फॉर डेथ, मृत्यु से, मृत्यु के लिए. अर्थात जिनकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, मीन्स टू से दैट दे डू नॉट ऑफर टू डाई. फिर है अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर. अनटाइड, खुले होते हैं, मुक्त होते हैं, इनटू द वर्ड विथ केयर, संसार के बंधनों से, ऑफ प्रिंसली लव, और राजाओं की कृपा के, और वल्गर ब्रीथ, या झूठी बातों से प्रभावित. अर्थात वो राजाओं की कृपा के सहारे भी नहीं जीते हैं, उनका एहसान भी नहीं लेते हैं, और झूठी बातों से भी प्रभावित नहीं होते हैं. व्यक्ति अगर ऐसे हैं, उनके अंदर अगर ये गुण हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, तो दीज आर द कैरेक्टर्स आर हैप्पी मैन, एंड द पर्सन हु हैव दीज क्वालिटीज़ विल ऑलवेज हैप्पी इन हिज लाइफ. तो इसका रेफरेंस देखते हैं. रेफरेंस हम लोग रेफरेंस में नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट लिखते हैं. तो रेफरेंस हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे. These lines have been taken from the poem Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. Listen again. These lines have been taken from the poem Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसी स्टेंजा को पढ़ते हैं. स्टेंजा को पढ़ करके उसके भावों को लिखते हैं. यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट होगा. द पोएट पॉइंट्स आउट सर्टेन इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ हैप्पी मैन. कवि प्रसन्न जीवन जीने के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताते हैं. अ हैप्पी मैन हैज़ सेल्फ कंट्रोल. एक प्रसन्न व्यक्ति आत्मनियंत्रण रखता है. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली थिंग्स. उसे संसार की चीज़ों में रुचि नहीं होती है. और ही लव्स गॉड मोर देन एनीथिंग. और उसे अन्य चीज़ों की अपेक्षा ईश्वर से ज़्यादा प्रेम होता है. तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसी भावों को लिखते हैं. इसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेनेशन, व्याख्या हम लोग करेंगे. हम लोग जब एक्सप्लेनेशन देते हैं तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग स्टेंजा को ध्यान से पढ़ते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे. द पोएट सेज दैट अ मैन हु इज़ कॉम एंड बैलेंस्ड इज़ ऑलवेज हैप्पी. कहते हैं कि अ मैन, एक व्यक्ति, हु इज़ कॉम एंड बैलेंस्ड, वह व्यक्ति जो शांत स्वभाव का होता है और नियंत्रित स्वभाव का होता है, इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहता है. अ मैन हु लीड्स अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, एक व्यक्ति जो साधारण और ईमानदारी पूर्ण जीवन जीता है, इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वर्ल्डली एंग्जाइटीज़ एंड वरीज. कहते हैं हु लीड्स अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, वो व्यक्ति जो ईमानदारी और साधारण जीवन जीता है, इज़ ऑलवेज फ्री, वो हमेशा मुक्त होता है, फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ वर्ल्डली एंग्जाइटीज़, हर प्रकार के सांसारिक चिंताओं से, एंड वरीज, और कष्ट से, वह हर प्रकार के कष्ट और चिंताओं से फ्री होता है. और ही इज़ नॉट अफ्रेड टू डाई, उसे मृत्यु से भी भय नहीं लगता है. और ही डज़ नॉट केयर फॉर वर्ल्डली प्लीजर और सॉरो, वह संसार के दुख और सुख की भी चिंता नहीं करता है. और ही कीप्स हिज विल अंडर हिज कंट्रोल, वह अपने इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखता है. और ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसकी
इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। सो ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, इसलिए वह जीवन में सदैव खुश रहता है। तो गाइज ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी एंड watch the video 2 or 3 times. Write your fair copy in your handwriting and also revise it 1 time, 2 times, 3 times and many times, so that you may clear and know how to explain. It is not easy to learn it, but it is easy to understand how to explain them. So guys, thanks for watching the video. Jai Hind.